हेलो फ्रेंड्स, आज मैं नीलम, व्याख्याता गृह विज्ञान। आज हम पढ़ेंगे रेशों की पहचान के परीक्षण के बारे में। कल पिछली कक्षा में हमने पढ़ा था रेशों के क्लासिफिकेशन के बारे में। उसी क्लास को कंटिन्यू करते हुए आज हम रेशों की आइडेंटिफिकेशन के बारे में पढ़ेंगे। तो फर्स्ट हम पढ़ेंगे कपास के रेशे की पहचान के बारे में, कपास के रेशे की आइडेंटिफिकेशन के बारे में। कपास के रेशे की पहचान की विभिन्न परीक्षणों के बारे में पढ़ेंगे। तो फर्स्ट है बाह्य परीक्षण, फिलिंग टेस्ट, ब्रेकिंग टेस्ट, बर्निंग टेस्ट, क्रीजिंग टेस्ट, टीयरिंग टेस्ट, स्याही परीक्षण, ऑयल टेस्ट, नमी परीक्षण, कुंतल परीक्षण, स्क्वीजिंग टेस्ट एंड माइक्रोस्कोपिक टेस्ट। टोटल 12 परीक्षणों के बारे में आज हम इस क्लास में पढ़ने वाले हैं। तो फर्स्ट हम पढ़ते हैं बाह्य परीक्षण के बारे में। कपास का रेशा देखने में कैसा दिखाई देता है। देखने में हम किस तरह से पता कर सकते हैं कि ये कपास का रेशा है, लिनन का है या कौन सा है। तो कपास के रेशे को देखने में ये भद्दा, खुरदरा, फूजीदार और आकर्षण रहित दिखाई देता है। कपास का रेशा वजन में कुछ भारी होता है। कपास के रेशे की बुनाई है वो एक समान होती है और कपास के रेशे की ऐंठन खोलकर देखने पे रेशा कम लंबा होता है। कपास का रेशा है वो एक स्टेपल रेशा होता है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे फीलिंग टेस्ट कि छूने पे कपास का रेशा कैसा महसूस होता है। कपास के रेशे को छूने में ये ठंडा, रूखा लगता है और प्रत्यास्थाहीन होता है। कपास के रेशे में इलास्टिसिटी का गुण नहीं पाया जाता है तथा ये ताप का अच्छा संवाहक होता है। इसलिए कपास के रेशे को जब छूते हैं या कपास से बने वस्त्रों को छूते हैं तो हमें ठंडक का एहसास होता है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे बर्निंग टेस्ट। कपास के रेशे को जब जलाकर देखते हैं तो ये आग को जल्दी पकड़ लेते हैं। जलते समय गंध है वो कागज़ जलने के समान आती है और कपास के रेशे की जलने के बाद जो राख बनती है वो हल्की और फुरफुरी व धूसर रंग की होती है। ब्रेकिंग टेस्ट। कपास के रेशे को तोड़कर जब हम देखते हैं तो ये रेशा है वो छोटा होता है, इसलिए आसानी से टूट जाता है और जब रेशा टूटता है तो दोनों छोरों की जो रचना है वो ब्रश की तरह और फूजीदार हो जाती है। रेशे का जो सिरा है वो घुमा हुआ रहता है। कपास में प्राकृतिक घुमाव पाया जाता है। तो जब कपास के रेशे का ब्रेकिंग टेस्ट करते हैं तो हमें ये पता चलता है। एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन दिए होते हैं उनमें ऐसे पूछा जाता है कि भाई जो छोरों की रचना है वो ब्रश के समान होती है, सीधी होती है, वो एकदम तीखी होती है। तो जो कपास के रेशे की रचना है छोर की, तो तोड़ने के बाद वो ब्रश के समान हो जाती है, फूजीदार हो जाती है। नेक्स्ट है क्रीजिंग टेस्ट। कपास के रेशे को मोड़ने पे ये आसानी से इस पे क्रीज पड़ जाती है और ये क्रीज लंबे समय तक बनी रहती है। नेक्स्ट है टीयरिंग टेस्ट। कपास से बने वस्त्र को जब फाड़ कर देखते हैं तो इस जो टेस्ट को वस्त्र विदर्पण परीक्षण कहते हैं। फाड़ने पे आवाज़ है वो तीखी आती है और वस्त्र फटने पर जो किनारे हैं वो टेढ़े मेढ़े एवं झुके झुके फूजीदार दिखाई देते हैं। नेक्स्ट है स्याही परीक्षण। कपास की वस्त्र पर जब स्याही परीक्षण किया जाता है तो स्याही डालने पर जैसे जैसे स्याही फैलती है उसकी रंगत है वो कम होती जाती है। धब्बा है वो मध्य में गहरा और चारों ओर से हल्का होता जाता है और जो धब्बा है वो अंडाकार बनता है और जो बाह्य रेखा होती है वो टेढ़ी मेढ़ी होती है। नेक्स्ट है ऑयल टेस्ट। कपास के वस्त्र पर जब ऑयल परीक्षण किया जाता है तब हम पाते हैं कि बनने वाला धब्बा है वो अपारदर्शी, धुंधला और अंधकार युक्त बनता है। कपास के रेशे का जब नमी परीक्षण किया जाता है तो हम पाते हैं कि कपास के रेशे की नमी ग्रहण क्षमता वो सहज होती है, आसानी से नमी को ग्रहण कर लेता है, लेकिन अति शीघ्रता से नहीं, धीरे धीरे ये नमी को ग्रहण करता है।
नेक्स्ट, जब हम कुंतल परीक्षण करके देखते हैं, कपास का रेशा है, इस परीक्षण के बाद झुका झुका और लटका लटका सा दिखाई देता है। स्क्वीजिंग टेस्ट, जब कपास के रेशे का स्क्वीजिंग टेस्ट किया जाता है तो कपास का रेशा है सुई की विपरीत दिशा में घुमा हुआ दिखाई देता है। नेक्स्ट, माइक्रोस्कोपिक टेस्ट, कपास के रेशे का जब माइक्रोस्कोपिक परीक्षण किया जाता है तो सूक्ष्मदर्शी में देखने पे कपास का रेशा चपटा, खुरदरा, फीते या रिबन के समान दिखाई देता है और कपास के रेशे की प्रति इंच जो ट्विस्ट है वो 100 से 150 प्रति इंच होती है। और अपरिपक्व अवस्था में कपास के रेशे को जब सूक्ष्मदर्शी में देखते हैं तो इसकी रचना गोलाकार दिखाई देती है। तो जो बनने वाले क्वेश्चन होते हैं, कई बार कपास के रेशा माइक्रोस्कोपिक में देखने पे कपास का रेशे की संरचना कैसी दिखाई देती है, या जब कपास के रेशे का स्क्वीजिंग टेस्ट किया जाता है तो वो सुई की विपरीत दिशा में घुमा हुआ दिखाई देता है। इस तरह के इससे बनने वाले क्वेश्चन होते हैं। धन्यवाद फ्रेंड्स।